टू एकलव्यंस। हम कर रहे थे सम्स एपी चैप्टर से, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें भी हम सिर्फ सम्स करेंगे। ओके, नाउ सी देखते हैं पहला सम्स। ये है आज का पहला सम्स। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। वी ऑल नो कि अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो इसके मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 101 तो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 10 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो वो है 110। ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, और ऐसा कोई नंबर बीच में नहीं है। लास्ट में है 999। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो वो होगा 990। तो ये पूरे सीरीज का ये बन जाता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाता है 10, और ये होता है nth टर्म, और वी कैन से द लास्ट टर्म। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालने हैं तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 990 इक्वल्स टू a होगा 110 प्लस n माइनस 1 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज 10। तो ये जब इधर जाकर माइनस होगा तो ये हमें देगा 880 इक्वल्स टू n माइनस 1 10 कैंसिल 88, दैट मीन्स 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 88। ये 1 इधर ऐड होगा तो n इक्वल्स टू 89, यानी 89 टर्म्स ऐसे हैं 101 से लेकर 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल हैं। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब हम करेंगे कुछ वर्डेड प्रॉब्लम्स। फॉर्मूला वही पुराना रहेगा, सिर्फ वर्डिंग्स हमें पढ़ना है यहाँ पे वर्ड्स, एंड हमें देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है। जस्ट इसको पढ़ के सोचेंगे एपी के फॉर्म में। जस्ट सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया जा रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 में शी स्टार्टेड वर्किंग। ओके, नाउ सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव्ड ₹200 रेज ईच ईयर, यानी 5000 की सैलरी पे काम स्टार्ट किया था और हर साल इंक्रीमेंट सैलरी में 200 रुपये हो रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि 1995 में जब उन्हें पहला सैलरी मिला होगा तो वो क्या होगा 5000। अगले साल 1996 में उन्हें कितना मिला होगा 5000 प्लस 200। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्या होगा 5000 प्लस 200 में फिर से 200, दैट इज 400। यस, दिस इज 400 ओनली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक सीरीज फॉर्म हो रहा है, एक सीरीज फॉर्म हो रहा है जिसमें ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपये, जो हर साल बढ़ रहे हैं 200 रुपये। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस ईयर में उनका एनुअल सैलरी फाइनली 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 7000, यानी जो फाइनल सैलरी उनका होगा, इस सीरीज का जो फाइनल पेमेंट होगा वो 7000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये nth टर्म। सो सिंपल जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट मीन्स इससे ऊपर वाला जो भी जो सम्स किए थे उसमें भी सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, बट डिफरेंस ये है कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो जस्ट इसको पढ़ के समझना है एंड खुद से इक्वेशन बनाना है हमें। सो नाउ देखते हैं जनरल टर्म Tn, सेम वैसे ही a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, लास्ट उनका सैलरी मुझे चाहिए 7000, वो कब होगा जब स्टार्ट किया उन्होंने 5000 रुपये से, प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। ये 5000 उधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1, दिस इज 200। 200 से ये पूरा कैंसिल होगा 10 टाइम्स। ठीक है, ये 1 इधर जाकर ऐड होगा तो n इक्वल्स टू 11 ईयर्स। ठीक है, यानी 11 साल बाद उनका ईयरली सैलरी जो होगा वो होगा 7000। नाउ जस्ट अ सेकेंड, सी वन थिंग,
उन्होंने काम करना शुरू किया कब है? 1995 में। दैट मीन्स सपोज सी यहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया है 1995 में। दैट मीन्स 95 वाज द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो 94 से हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो इनको टोटल लगेंगे 11 साल, टोटल लगेंगे 11 साल। तो इसको 1994 में अगर मैं 11 साल ऐड कर देता हूँ तो फाइनली 2005 में इनका सैलरी जो इन्हें मिलेगा वो होगा 7000। सो आंसर ये भी है, और अगर ईयर पूछता है तो वो आंसर ये है। सो 11 ईयर्स और यहाँ पे होगा 2005। सो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सम्स वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। जस्ट अ सेकेंड, n-1 कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 2 एंड दिस इज 20, यस करेक्ट, 10 वो 11, ओके। नाउ यस सी, this is question number 3. Jasleen saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings 1.75 each week. यानी पहले हफ्ते में 5 रुपए और हर हफ्ते में इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 का। सो अगर मैं इसका सीरीज बनाऊं तो यानी जो मेरा फर्स्ट होगा वो 5 रुपीज़, सेकेंड जो होगा वो होगा 5 + 1.75 6.75, ठीक है। थर्ड जो होगा वो होगा 8.50, देख लेते हैं 7 एंड दिस इज 8.50, और ये चलता जाएगा। तो वी कैन से कि जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, द कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर है वो है हमारा d = 1.75, ओके। हमसे अगेन पूछा है कि किस वीक में उनका टोटल सेविंग्स 20.75 होगा। नॉट द टोटल सेविंग्स, मीन्स उस वक्त वो सेव करेंगे 20.75। सो अगेन जनरल टर्म, ये सपोज मैं लास्ट ले लेता हूँ इनका 20.75, द nth टर्म, ठीक है। सेम वही जनरल टर्म फॉर्मूला, Tn = a + n-1 d, वैल्यू पुट करते हैं 5 रुपये पहला प्लस n-1 d होगा हमारा 1.75 और यहाँ पे 20.75, ठीक है। 5 इधर जाके माइनस होगा तो दिस विल गिव अस 15.75 इक्वल्स टू n-1 1.75, ठीक है। मैं डेसिमल्स हटाने के लिए यहाँ पे भी 100 दे दूँ, ये डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ पे भी मैं 100 दे दूँ, डेसिमल हट जाएगा, 100 विल गेट कैंसल्ड। नाउ कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो नाउ 1575 डिवाइडेड बाई 175, दिस इज इक्वल्स टू n-1। सो यहाँ पे देखते हैं 25, 5 से करते हैं, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 1 एंड देन 5, ठीक है। 35 से ये जाएगा आई गेस 35 9 टाइम्स, सो n-1 इक्वल्स टू 9, सो वैल्यू ऑफ n इज 10, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर 10 वीक जो उनका सेविंग होगा, जो उस वक्त वो सेव करेंगी वो होगा, जसलीन वो उस वक्त वो सेव करेंगी, दैट इज 20.75। सो 10 वीक इज आवर आंसर, ओके। तो जस्ट एक रिकैप के लिए जस्ट एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ छूटा नहीं है। जसलीन इतना इतना इतना, इन व्हाट वीक विल हर वीकली सेविंग्स बी ₹20.75, सो 10 वीक के बाद, ओके। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट एक और लास्ट सम में चलते हैं। नाउ सी सम नंबर 4, एंड ये थोड़ा अलग है। सी इस चैप्टर में अगर बेसिक हमें मालूम है तो हम कोई भी सम्स कर सकते हैं, ओके। ये जो क्वेश्चंस है जो वेरिएबल्स वाले होते हैं वो देखने में टफ होते हैं, बट एक्चुअल में टफ होते नहीं है। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, बस, और कुछ नहीं। सी यहाँ पे दिया हुआ है द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, mth टर्म, ओके। सीरीज के बारे में कुछ नहीं दिया है। लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, ठीक है। एंड d ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, d इज CD, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो mth टर्म क्या होगा, तो वी विल राइट t स्मॉल m a प्लस m-1 d, तो ये हो जाएगा a प्लस m-1 d, और tm का वैल्यू क्या है 1/n, सो आई विल राइट 1/n, ये होगा a प्लस m-1 d,
ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट nth टर्म, तो nth टर्म के लिए फिर से वही Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। वैल्यू लिखेंगे Tn टर्म का कितना है, तो वो है हमारा 1/m, सो वी विल राइट 1/m इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। ना अगर मैं पहले वाले इक्वेशन से सेकेंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d, क्योंकि अगर मुझे a और d का वैल्यू मिल जाता है तो फिर मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि शो दैट mnth टर्म इज 1, ठीक है, तो a और d का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, जस्ट सी, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इन दोनों को, तो ये a मैं माइनस साइन दे दूँ, माइनस माइनस, एंड यहाँ पे भी है माइनस, तो ये a से ये a कैंसिल होगा, यहाँ पर ये आएगा 1/n माइनस 1/m इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम लेंगे d कॉमन लेंगे और माइनस करेंगे तो आपको देखोगे आपको मिलेगा m माइनस n एंड ब्रैकेट में d। मैं साइड में कैलकुलेशन दिखा देता हूँ इन दोनों का, m माइनस वन डी और इससे हम माइनस कर रहे हैं n माइनस वन डी। ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस n, ये प्लस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो d में अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो अंदर बचेगा सिर्फ m माइनस डी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगा, mn, ऊपर क्या आएगा m माइनस n, इधर क्या है m माइनस n डी, तो अगेन m माइनस n कैंसिल, d का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/mn। नाउ d का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, एकदम सिंपल, जो बेसिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं वही कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इन लिख लेते हैं, यस, सो 1/n इक्वल्स टू a प्लस m माइनस वन, और ये यहाँ पे d की जगह पे आई राइट 1/mn, ठीक है, a को ऐसे ही रखते हैं, m माइनस वन के नीचे mn अगर मैं पुट करूँ तो c मुझे क्या मिलेगा 1/n इक्वल्स टू a प्लस m के नीचे mn, तो क्या ये अगेन 1/n आएगा और ये हो जाएगा 1/mn। सी इट वेरी क्लोजली कि इस m माइनस वन कैलकुलेशन में साइड में दिखा दूँ, m माइनस वन के नीचे मैं यहाँ पे भी mn लिखूंगा और मैं यहाँ पर भी mn लिखूंगा, तो m और m कैंसिल होगा तो आई गेट 1/n, ये दो आ गया, तो ये पॉजिटिव और ये इधर भी पॉजिटिव कट जाएगा, माइनस को उधर फेंक देंगे तो a का वैल्यू 1/mn, सो a मिल गया, d मिल गया। मुझे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि mnth टर्म का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो सिंपल, अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, d mn टर्म, तो a प्लस mn माइनस वन डी, वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस वन, यहाँ पे भी वैल्यू है 1/mn। नाउ इफ आई टेक mn एज एलसीएम, सी मैंने mn ले लिया, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस mn माइनस वन, तो ये 1 और 1 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा mn/mn, और ये भी कैंसिल तो हमें मिलेगा 1, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो mnth टर्म है उसका वैल्यू क्या है 1, सो दिस इज दी आंसर। तो अगर हमें बेसिक मालूम है तो हम इसके सारे सम्स कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सम्स के साथ।